किसी ने ऊँघते हुए किया तो किसी ने नींद की झपकियां लेते हुए। कोई तो ऐसे झपकी ले रहे थे, लग रहा था कि कहीं अभी कुर्सी से ही गिर ना जाए। हंसो मत, हंसना मना है। क्यों? क्योंकि मंत्री जी कहते हैं जो हंसा वो फंसा, हंसा वो फंसा। हमें फंसना नहीं है, क्योंकि हम कर्म बांधने के लिए नहीं, कर्म तोड़ने
तुलसीदास उस व्यक्ति की बात सुनते हैं और सुनने के बाद मन में मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कुराहट देखकर वो भक्त फिर पूछता है कि क्या मैंने कोई गलत प्रश्न किया? बताइए ना आप कि बिना मन से बैठकर जाप करे तो क्या होता है? तब तुलसीदास जी ने सिर्फ 2 पंक्तियों में अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि हे भक्त, तुलसी मेरे राम को बीज भजो या खींच, हो पड़ा जाने सभी उल्टा सीधा कि आप मन से जपो या नहीं जपो, आप गुस्से के भावों से, उत्तेजना के भावों से जपो या शांत मन से जपो, लेकिन उस जप का फल आपको ठीक वैसे ही मिलता है जैसा किसान धरती में बीज बोता है तो वो बीज कहीं सीधे गिरते हैं और कहीं उल्टे भी गिरते हैं, लेकिन समय आने पर फसल अवश्य उग आती है। अब वो टेढ़ी मेढ़ी फसल हुई या सीधी फसल हुई, ये उसने जैसे बीज बोए वैसा परिणाम मिल जाता है। ठीक इसी बात की योग्यता, कैसी योग्यता? अपने आप को अपने आप में ढालने की योग्यता। वो योग्य पुरुष जो मात्र निज शासन ही नहीं करता, अनुशासन में प्राणी मात्र को कैसे रखता है, इसका संपूर्ण जिसे ज्ञान है, वो योग्य पुरुष हमारे देवादिदेव अरिहंत भगवान है। हम नमो अरिहंतानम बोलते हैं, यानी हम प्रभु से निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आपने तो इस धरती पर अवतरित होकर अपने आप को योग्य बना लिया, लेकिन अब आपके नाम जप का सहारा मुझे मिला है तो मैं भी योग्य बन जाऊं, इसलिए हम नमो अरिहंतानम बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? ये हमारे ज्योतिषी कांतिलाल जी बैठे हैं कि जब हमारा चंद्र बिगड़ जाए, हमारा शुक्र कुंडली में खराब होने लग जाए, ये शादी नहीं हो, विवाह नहीं हो रहे, लड़कियों के
जब आपकी अपेक्षाओं की उपेक्षाएं होने लगती, आप जो भी अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी बुराई का ठीकना आप पर फूटने लग जाए, तब क्या कहते कि अरे इससे तो अच्छा होता, मैं कुछ करता ही नहीं, मेरा जन्म ही व्यर्थ है। ठीक है, ऐसे ही भाव से श्रावण करके तो पूछ बैठे कि मुझे इस दुनिया में भगवान ने भेजा तो भेजा क्यों। पास में ही उनकी पत्नी भी विराजमान, वो भी थोड़े से लड़ाकू स्वभाव की लग रही थी। कषाय की प्रबलता उनमें अधिक नजर आ रही थी। उन्होंने एकदम उतावलेपन में कहा कि हाँ मारा साहब बोलिए कि भगवान ने इनको दुनिया में भेजा तो भेजा क्यों, और अगर भेजा तो भेजने में भेजा क्यों नहीं। कई बार हम भी ऐसी हरकत कर बैठते कि दिमाग तो हमें भरपूर मिला, लेकिन इसका यूज कहाँ करना वो हमें नहीं याद। अब वो किन भावों से अनुरंजित होकर अपने दुख बैठा गा रहे थे, क्योंकि पूर्व में आपने सुना कि ये मर्दन केसरी का दर वो दर है जहाँ पे रोते हुए आने वाला भी हंसते हुए जाता है। ये पूर्णी मैया की साधना का प्रभाव है, इनके अभिषेक का प्रभाव है तब के कि जो भी इनके चरणों में अपने मुराद लेके आता है वो मुराद पूर्ण हुए बिना नहीं रहती। तो हम सिद्ध प्रभु को स्मरण कर रहे थे कि हे प्रभु, मुझे कामनाओं की पूर्ति नहीं करनी, क्योंकि उसके लिए अनंत जन्म ले चुके हैं। लेकिन अब परफेक्ट बनने की युक्ति जानने के लिए मैं आपका स्मरण कर रही हूँ, कर रहा हूँ। आप ऐसी परिपूर्ण योग्यता मुझ में प्रगटा दें। उसके बाद नमो आए ज्ञानम। जब हमारा सूर्य और मंगल ग्रह जो है ठीक से काम नहीं, सूर्य मंद हो जाता है, सो जाता है, कहीं अटक जाता है, भटक जाता है, तब हमें पिता से तिरस्कार मिलने लगता है। पिता घर से बाहर निकाल देते हैं। जो पुत्र पिता के चरणों में रहना चाहता है, लेकिन पिता का साया उसे अपने पास में भटकने नहीं देता। ऐसी स्थिति सूर्य के गड़बड़ होने से होती है। और जब मंगल हमारा बिगड़ जाए तो बाप बेटे में तनातनी बनी हुई रहती है। कांतिलाल जी सही कहती हूँ ना, ऐसे ही होता है ना। सूर्य और मंगल जब आपस में मिल जाए, इनकी युद्धि कहीं हो जाए सूर्य और चंद्र की, तब व्यक्ति का जीवन बड़ा बेहाल हो जाता है। ऐसे समय में हमारे ये ज्योतिषी क्या कहते हैं, अपने सूर्य को वरिष्ठ करो, अपने मंगल को वरिष्ठ करो, तब हमें किसका स्मरण याद आता है। नमो सिद्धार्थ, नमो सिद्धार्थ का जाप जपते हुए अपने सूर्य मंगल को ठीक करते हुए अपने पिता का वात्सल्य धाम, पिता की छाया, पिता का वरद हस्त सदैव हमें मिलता रहता है। तो वही तीसरा पद है आचार्य जी का। ये आचार्य कौन होते हैं? कुशल नेतृत्व कर अपार संकल्प के लिए उन आचार्य यानी प्रिंसिपल का सानिध्य जब हम ग्रहण करते हैं, तब हमारे
पे साहुणम पट का जाप करते हुए उनकी पावर को अपने भीतर एब्जॉर्ब करने का प्रयास करोगे तो आपका जीवन इन 5 पदों के रंग से ऐसा घुल जाएगा कि जो नकार मंत्र को एक दिन भी जपता नहीं है वो बार बार इस मंत्र को जपने का प्रयास अद्भुत ताकत होती है। लेकिन इसका प्रयोग व्यक्ति किस रूप में करता है ये उस पर निर्भर है। अच्छे और बुरे रूपों में किया जा सकता है। यदि कोई मंत्र बुरे रूप में प्रयोग किया जाए तो वो दूसरों का अनिष्ट करने के साथ वह स्वयं का ही अनिष्ट सर्वप्रथम कर बैठता। क्योंकि कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं गड्ढे में गिर जाता। इसीलिए जो व्यक्ति दूसरों का अनिष्ट करने के लिए बुरे मंत्र का प्रयोग करते हैं तो वह सर्वप्रथम स्वयं का ही अनिष्ट कर बैठते हैं और धीरे धीरे उनकी शक्तियां भी नष्ट हो जाती। जो सौम्य मंत्र का जाप करते उन्हें दिव्य और शुभ शक्ति प्राप्त होती। नवकार महामंत्र सभी सौम्य मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इसीलिए इस मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। संसार में अनेकानेक मंत्र, लेकिन उन अन्य मंत्रों में उनके स्वामी देव होते और जो साधक उन मंत्रों की साधना आराधना करता है वो स्वामी मंत्र के उस साधक पर कृपा और आशीर्वाद बरसाते। लेकिन महामंत्र की एक विशेषता निराली कि इस मंत्र का कोई स्वामी नहीं, कोई देव नहीं। संसार के सभी सम्यक दृष्टि देव इस महामंत्र के सेवक है और जो साधक इस महामंत्र की साधना करता है नवकार मंत्र के
देते